दोस्तों, ये है भाग 2 एक रात खौफ की कहानी का। पहले भाग में हम लोगों ने सुना कि अब तक रवि शिंदे जी और उनकी बस एक दोस्त रोमा फंसे हुए हैं उस भूतिया हवेली में। इस भाग में हम लोग जानेंगे कि क्या आखिर वो दोनों अपने बाकी 4 दोस्तों की तरह अपनी जान गंवा देते हैं या फिर बच के उस हवेली से निकल पाते हैं। और दोस्तों, आप लोगों से और एक गुजारिश है, अगर आप लोगों को ये कहानियाँ सच्ची वाली भूतों की सुननी है तो फिर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। इससे हमें अच्छा लगता है और हमें उत्साह मिलता है कि हम और कहानियाँ बना सकें। अपने साथ घटी हुई कोई भी ऐसी सच्ची घटना है तो आप हमें लिख भेज सकते हैं, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आइए सुनते हैं पार्ट 2 एक रात खौफ की। डिनर करने के बाद जब हर कोई अपने कमरे में सेटल हो चुका था और सब सोने ही चले गए थे, तब रोमा एकदम से रवि शिंदे जी के कमरे में घुस गई और बिस्तर में बैठते हुए वो बहुत चिंता कर रही थी और रवि शिंदे जी से बोल रही थी, रवि, तुमको नहीं लगता परेश, मीतू, राज और मुन्ना कुछ अजीब तरह से बात कर रहे हैं? इस पर रवि शिंदे जी ने पहली बार चिंता जताते हुए कहा कि बात तो तुमने सही कहा, लेकिन शायद वो लोग नए जगह में आकर थोड़े से चुपचाप रहने लगे हैं। उसी वक्त कमरे में मानो एक बहुत जोर से ये सुनने के साथ ही साथ रोमा को तो बहुत डर लगा, लेकिन रवि शिंदे जी ने कहा कि जो होगा देखा जाएगा, देखते हैं, बाकी सब दोस्त तो हमारे बाहर ही हैं, अगर उन्हें कुछ हुआ तो। क्योंकि तब मोबाइल फ़ोन्स आजकल के ज़माने की तरह नहीं थे कि बहुत बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन्स हैं। छोटे छोटे थे मोबाइल फ़ोन्स और उसी छोटे कीपैड मोबाइल फ़ोन से रवि शिंदे जी ने मुन्ना को फ़ोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन उसका लग नहीं रहा था। बोल रहा था, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज़ नॉट रीचेबल, प्लीज़ कॉल लेटर। कुछ ये सब उस फ़ोन से आवाज़ें आ रही थी। रवि शिंदे जी ने वापस से मीरा से कहा कि फ़ोन तो लग नहीं रहा है, मैं बाहर जाकर देखता हूँ। तब बारिश बहुत तेज़ हो गई थी। जी हाँ, बारिश तब से गिर रही थी जब वो लोग घर के अंदर आ गए थे शाम के वक्त। थोड़ी थोड़ी करते करते अब बारिश बहुत तेज़ हो चुकी थी। बाहर बिजली भी कड़क रही थी और बाहर की हालत बहुत ख़राब। तभी रवि शिंदे जी ने जो देखा, उसको देखने के बाद उनकी आंखों पर यकीन नहीं आया उन्हें। वो छोटी सी बच्ची जो इतना वक्त यहाँ वहाँ दौड़ रही थी, वही छोटी सी बच्ची अब उड़ उड़ के यहाँ से वहाँ पूरे लिविंग रूम में जा रही थी। उसके पैर ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। रवि शिंदे जी ये सब चीज़ें बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन्हें डर तो लगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अब कुछ करना पड़ेगा। बाकी जो उनके 4 दोस्त थे, उनका कमरा नीचे की ओर था, यानी कि उनके कमरे में अगर जाना हो तो लिविंग एरिया से होके ही जाना पड़ेगा। रवि शिंदे जी रूम के अंदर आ गए और उन्होंने तब रोमा को सब कुछ बता दिया कि यहाँ पे ये छोटी बच्ची, वो उसकी दीदी, ये सब इंसान नहीं है। ये सुनने के बाद रोमा की तो मानो हालत ही खराब हो गई। तब फिर से किसी ने दरवाजे पर बहुत जोर से इस बार 2 बार धक्का दिया। इस बार और रवि शिंदे जी और रोमा की साहस नहीं हुई कि वो दोनों दरवाज़ा खोले, लेकिन 5 मिनट बाद रवि शिंदे जी ने फिर से दरवाज़ा खोला और इस बार उन्होंने खुद अपने आँखों से ये भी देखा कि वो जो मजली लड़की थी, जो इतने वक्त
उन सबको कहानियाँ सुना रही। वो मछली लड़की भी भूत थी। जी हाँ, वो मछली लड़की अपनी छोटी सी बहन को उड़ने के लिए मना कर रही थी और ये बोल रही थी कि अगर कोई देख लेगा तो परेशानी हो जाएगी। आज रात का खाना फिर खाने को नहीं मिलेगा। रवि शिंदे जी को मानो डर के मारे उनकी तो जान निकलने ही वाली थी, पर उन्होंने अपने आप को समझाया। जब ये सब चीजें वो बहुत गौर से देख रहे थे, तब मानो पीछे से उन्हें किसी ने बुलाया और जब वो पीछे मुड़कर दिखे तो पीछे कोई नहीं था। वो दौड़कर अपने कमरे में वापस से चले और इस बार उन्होंने रोमा को बहुत ढूंढने की कोशिश। अंत में उन्होंने देखा कि रोमा बिस्तर का एक कोना था। कोने में जाके वो चुपचाप बैठी हुई। रवि शिंदे जी जब उससे पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तुम क्यों ऐसे करके बैठी हो, तब रोमा कुछ ना कहते रवि शिंदे जी के ओर उंगली करते हुए कुछ मानो दिखाने की कोशिश कर रही थी और वो रोए भी जा रहे। रवि शिंदे जी डर के मारे पीछे मुड़ना तो नहीं चाहते थे, पर जब वो पीछे मुड़कर देखे तब वहाँ कोई नहीं था। रवि शिंदे जी की वो एक रात उस हवेली में बहुत ही बुरी तरह से कटी और वो इस रात के बारे में कभी भी नहीं भूलेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे लिख भेजा है। जब रोमा ने रवि शिंदे जी की ओर उंगली करते हुए कुछ दिखाने की कोशिश की और रवि शिंदे जी मुड़कर देखने लगे, तब वहाँ कुछ नजर नहीं आया। लेकिन जब वो दरवाजा लगाकर वापस रोमा की तरफ बढ़ने लगे, तब उन्होंने देखा कि वो रोमा नहीं है, वो तो वही मछली दीदी है और वो बहुत ही अजीब तरह से उन्हें देखकर हंस रही थी। रवि शिंदे जी डर कर थोड़े पीछे तो हो गए, लेकिन उन्होंने फिर पूछा, कौन हो तुम, कि क्या चाहिए तुम्हें?" और तभी वो मछली दीदी जोर जोर से हंसने लगी और बोलने लगी, "मुझे तो तुम सब लोगों की जान चाहिए, जान। दे सकते हो खुद या मैं खुद ले लूं?" ये सुनने के बाद रवि शिंदे जी हैरान हो गए और उन्हें बहुत डर लगना शुरू हो गया। वो पीछे जा रहे थे, जाते जाते मानो कुछ चीज से वो टकरा गए हों और वो नीचे गिर गए। तब उन्होंने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो और कुछ नहीं, रोमा रोमा थी। उन्होंने बुलाने की कोशिश तो बहुत की रोमा को, पर रोमा उठी नहीं। और तब वो मछली लड़की मानो रवि शिंदे जी के सीने के ऊपर बैठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वो बैठ गई सीने के ऊपर, तब वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। रवि शिंदे जी को कुछ समझ में नहीं आया। फिर वो वहां से दौड़कर भाग गई। फिर उन्हें याद आया कि उनके पास तो वो बाबा का दिया हुआ भगवान का आशीर्वाद था, जो मम्मी ने बहुत जोर जबरदस्ती उनके पर्स में डाल दिया था। थोड़ी देर बाद जब पानी छिड़काया गया रोमा जी के ऊपर, तब उनकी होश वापसी हुई और तब रोमा ने कहा कि कैसे करके वो मछली लड़की अपने दांत बाहर निकालकर उन्हें काटने की कोशिश कर रही थी और वो ये बोल रही थी कि वो इनका सारा खून पी जाए। तभी रवि शिंदे जी ने रोमा को ये बताया कि ये जो भी है इंसान नहीं है और इन्हें उस आशीर्वाद से बहुत डर लगता है, इसलिए अगर हमें यहाँ से जिंदा निकालना है हम सबको, तो हमें इस आशीर्वाद को अपने पास रखना पड़ेगा और हमें एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ कर रहना होगा। रोमा ने कहा, ठीक है, लेकिन हमारे जो और बाकी 4 दोस्त हैं उन लोगों का क्या? परेश, मीठू, राज और मुन्ना, उन लोगों का क्या? इस पर अभी रवि शिंदे जी ने कहा कि जो भी होगा देखा जाए, हमें नीचे जाकर उन्हें लेना होगा और वहां से निकल जाना पड़ेगा। हुआ भी ऐसा।
जब रवि शिंदे जी और रोमा जी नीचे उतरे, तब उन्होंने देखा कि वो छोटी सी बच्ची जो इतने समय तक खिलखिलाकर यहाँ से वहाँ दौड़ रही थी, अब वो ऊपर उड़ रही थी और रवि शिंदे जी और रोमा को मानो बहुत ही बड़े बड़े नज़रों से देख रही थी। दोस्तों, मुझे ये सब आप सब लोगों के साथ शेयर करते हुए मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आशा करती हूँ आप इस कहानी को एंजॉय कर रहे होंगे। उसी वक्त रवि शिंदे जी ने रोमा का हाथ पकड़ा और अपने बाकी चारों दोस्तों के कमरों में जाकर उन्हें बुलाने लगे, लेकिन किसी ने कोई आवाज़ नहीं दी। रवि शिंदे जी थोड़े से हैरान हो गए। रोमा ने जब कहा कि कुछ गड़बड़ है, हमें हमें किसी और जगह जाकर देखना पड़ेगा, तब वो छोटी सी बच्ची रवि शिंदे जी और रोमा के पीछे पड़ गई। तभी रवि शिंदे जी ने अपना पर्स निकालकर उस बच्चे की ओर कर दिया और वो बच्ची वहाँ से डर कर भाग गई। रवि शिंदे जी और रोमा दौड़कर वॉशरूम की ओर जब गए, तब उन्होंने देखा कि उनके बाकी जो चारों दोस्त थे, उनकी डेड बॉडीज साइड में पड़ी हुई थी, एक के ऊपर एक। ये सब देख के पहले तो उन्हें बहुत डर लगा, इसके बाद उन्हें बहुत बुरा भी लगा, लेकिन अब बुरा लगने का या फिर डरने का समय नहीं था। अब समय ये था कि ये दोनों वहाँ से कैसे निकले। जब वो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी रोमा की नज़र उस चश्मे वाले कंप्यूटर स्क्रीन में ताकती हुई लड़की की ओर गया और रोमा ने रवि शिंदे जी को आंखों से इशारे करते हुए ये बोल रही थी कि ये तो कोई इंसान नहीं लग रही है, क्या पता ये ये भूत हो या फिर इंसान हो। ये सब सुनने के बाद रवि शिंदे जी ने कहा कि कुछ भी हो, हमें अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा, नहीं तो हम सब भी मारे जाएंगे। ये सब बात होने के बाद जब रवि शिंदे जी और रोमा वहाँ से दौड़कर निकलने ही वाले थे, उसी वक्त वो चश्मे वाली लड़की दरवाजे के सामने आकर खड़ी हो गई और वो जोर जोर से हंसने लगी, इतनी जोर जोर से कि मानो रवि शिंदे जी और रोमा के कान अब दुखने लगे थे। जब वो हंसी रुकी, तब वो चश्मे वाली लड़की बोलने लगी कि तुम लोगों ने जो कहानी उस वक्त मेरे मझले बहन के मुंह से सुनी थी, वो कोई कहानी नहीं है, वो सच्चाई है। और मैं ही वो दीदी थी जिसकी मौत हो चुकी थी उस रात, और ये मेरी छोटी बहन और मेरी मझली बहन इसी लिविंग एरिया में फांसी लगाकर मर चुकी थी। तुम लोग यहाँ से कहीं पे भी नहीं जा सकते, तुम लोगों को यहाँ ही मरना पड़ेगा। ये कह के वो और जोर जोर से हंसने लगी। रोमा ये सब सुनने के बाद बहुत घबरा चुकी थी और डर के माने उन्होंने रोना शुरू कर दिया। रवि शिंदे जी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उन्होंने अभी हनुमान चालीसा पाठ करना शुरू कर दिया और जोर जोर से वो चिल्लाते हुए एक एक प्रकार के चिल्लाते हुए उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। और हनुमान चालीसा के पाठ के वक्त वो चश्मा लगाए हुए लड़की बहुत डर गई। खैर, वो लड़की तो नहीं है, आत्मा थी। वो बहुत डर गई और वो वहाँ से मानो कहीं गायब हो गई। तभी रवि शिंदे जी ने दरवाजे को जोर से खोलकर वो दोनों घर से निकल गए। जब वो घर से निकल गए, तभी उन्होंने देखा कि वो तीनों बहनें हवा पे मानो उड़ रही थी और वो छोटी बहन अपने हाथ में कैंडल लिए हुए रवि शिंदे जी को अलविदा कह रही थी। और ये सब होने के बाद दरवाज़ा अचानक से बहुत जोर से लग गया। जब रवि शिंदे जी ने वहाँ पर उन फूलों के ऊपर नज़र घुमाई, तब देखा कि पहले जैसे वो फूल बहुत ही सुंदर थे, खिले हुए थे, अब सारे फूल
मुरझाए हुए थे। और वो बंगला जो इतना वक्त इतना सुंदर लग रहा था, अब खंडहर बन चुका। ये सब देखने के साथ ही साथ रवि शिंदे जी और रोमा गाड़ी पर बैठ गए। गाड़ी पर बैठकर रोमा रोने लगी और बोलने लगी कि अगर वो ये कहानी किसी को नहीं बताती तो शायद आज उनके चारों दोस्त जिंदा होते। गाड़ी को जब स्टार्ट करने की कोशिश की गई थी, तब गाड़ी स्टार्ट हो गई और रवि शिंदे जी और रोमा वापस घर आ गए। इसके बाद बहुत कुछ हुआ, लेकिन रवि शिंदे जी आज भी कहते हैं कि वो किस्सा उनके जीवन में भूलने लायक नहीं है। और शायद ऐसी चीज़ों के ऊपर अगर कोई कभी भी कहे कि यहाँ जाना नहीं चाहिए, तो कभी कभार उनकी बातें सुन भी लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। अगर आपको लगा कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, ये भी आप लिखिएगा। जैसा भी लगे कहानी लिखिएगा ज़रूर हमें। और हाँ, अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमें आप लिख सकते हैं www.bhootkisachikahani.com पर। BHOOT भूत KI सच्ची SACCHI सच्ची कहानी KAHAANI.com पर। या फिर आप हमें DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है भूत की सच्ची कहानी और इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।